उत्तर प्रदेश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। जी हाँ, चाहे वो महिला हो या पुरुष, किसी न किसी प्रतिभा की धनी होती हैं। तो हमारे साथ में ऋतु खरे जी है, जो कि एक फैशन डिज़ाइनर भी हैं और समाज सेविका भी अच्छी हैं और निषाद पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता और राष्ट्रीय महासचिव महिला मोर्चा की हैं। तो हम इनसे बात करना चाहेंगे। आज चूँकि गुरु पूर्णिमा है, इस अवसर पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ महिला उत्थान के लिए भी कुछ काम इन्होंने किया है और आज भी कर रही हैं। तो समाज सेवा के क्षेत्र में काफ़ी योगदान है इनका। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका थैंक यू सो मच। मेरा आप लोग को बहुत बहुत आभार कि आपने हमको ये मौका दिया। और ये बात सच है, आज गुरु पूर्णिमा है। इसके लिए जितने भी गुरु हैं, सब सर्वप्रथम तो मैं समझती हूँ जो माता है, जो माँ होती है, वो सबसे बड़ी गुरु होती है। क्योंकि बच्चा सबसे पहले जब वो चलना, क्योंकि मैं भी एक माँ है, मेरे भी 2 बच्चे हैं, तो जो सही गलत की जो जानकारी देते हैं, जिससे आगे चल के एक व्यक्तित्व उभर के आता है, एक अच्छा नागरिक बनने की जो शिक्षा मिलती है, वो माता ही करती है। फिर नेक्स्ट आता हमारा, जब बच्चे हमारे स्कूल में जाते हैं और जब वहाँ से शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो इस तरह। लेकिन मैं मानती हूँ कि जो भी जिस फील्ड में हैं और उनके कोई ना कोई गुरु होते हैं, कोई ना कोई गॉडफादर होते हैं, और हर आदमी कहीं ना कहीं किसी से इंस्पायर होता है। तो हम भी, मैंने भी किया है, मैंने भी फैशन डिज़ाइनिंग किया है और मैं इम्पैनल डिज़ाइनर हूँ मिनिस्ट्री टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सिंस 2006 से। फिर मैं 2016 में मैं आई राजनीति में। तो राजनीति में मेरे गुरु, जो सच पूछिए तो डॉक्टर संजय निषाद जी हैं। क्योंकि मैं एक फ़ैशन की इंडस्ट्री से आई थी, वो बहुत ही ग्लैमरस इंडस्ट्री थी। फिर मैं जब पॉलिटिक्स में आई, वो एकदम चेंज हुई। तो वहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा डॉक्टर संजय निषाद जी के थ्रू, और यही कारण है कि आज मैं पॉलिटिक्स में सक्रिय हूँ। और जितने भी मैं मानती हूँ, जैसे जब मैं डिज़ाइनिंग में फील्ड में थी, मैंने कई जितने भी आर्टिजन्स थे, कारीगर थे, उनको सिखाया है और कई लोगों ने उससे अपने बिजनेस भी स्टार्ट किए। फ़र्रुखाबाद में आज भी कई लोग जुड़े हुए हैं, जिन्होंने जो एक मामूली एक स्टाइपेंड पे आके उन्होंने सीखा और वो आज अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो वो काफ़ी कनेक्टेड हैं। तो मुझे लगता है कि गुरु और शिष्य की परंपरा जो है, वो किसी भी एज ग्रुप या किसी धर्म जाति उससे हट कर होती है। महिला उत्थान के लिए आपने काफ़ी काम किया है। क्या महिलाओं के लिए आज के दिन संदेश देना चाहेंगे कि कैसे वो आत्मनिर्भर बने और आत्मसम्मान से जी सकें? बिल्कुल, देखिए, महिलाओं के लिए मैं जितनी भी महिलाएं हैं, तो मैं उनको बहुत शत नमन इसलिए करती हूँ कि महिलाओं के लिए काम करना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि उनके ऊपर डबल जिम्मेवारी होती है। एक उनकी घर की होती है, बाहर काम की। जब एक महिला घर से निकलती है तो समझ लीजिए वो 24 घंटे का काम 48 घंटे में करके फिर बाहर निकलती है। क्योंकि उसको सब कुछ देखना पड़ता है। अगर बाहर से आती तो भी उसको खाना, बच्चे, सब कुछ देखना पड़ता है। तो जितनी भी महिलाओं, उसके लिए मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि महिला लोग बहुत कठिन, आज के समय भी बहुत कठिन परिस्थितियों से निकलती हैं और काम करती हैं। और जितनी भी महिला हैं, वो आप देखिएगा, जो भी काम करती हैं बहुत डेडिकेशन से, बहुत ही दिल से करती हैं। और महिलाओं को आगे आना चाहिए। और जो ये सोचती हैं कि नहीं, हमारी उम्र निकल गई है, तो मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगी, कोई उम्र नहीं निकल गई। अगर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, अपने से मतलब अपने को देख सकते हैं, तो अब आप अपना जीवन या अपना कोई कार्य, जो आपकी इच्छा जो दबी रह गई थी, उसको शुरू करिए और आगे बढ़िए इस चीज़ में। सही बात है, काम करने की कोई उम्र नहीं होती है। महिला आत्मनिर्भर बने, सशक्त बने और भारत के निर्माण में उनका योगदान हो। चूँकि परिवार के निर्माण में तो उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन भारत के निर्माण में उनका योगदान होना चाहिए। तो हम जानना चाहेंगे कि जो महिलाएं हैं, घर से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं लेकिन निकल नहीं पाती हैं, क्या उनको कहीं असुरक्षा की भावना है या कुछ अन्य अराजक चीज़ें होती हैं, जैसे आज का माहौल है, तो उसे देखते हुए क्या वो सुरक्षित हैं महिलाएं? इसके लिए सरकार क्या ध्यान दे पा रही है? देखिए, ये बात सच है कि महिलाओं के लिए आज का समय ज़्यादा कठिन है। क्योंकि मैं भी जब काम करना शुरू की थी, मैं डिज़ाइनर के थ्रू, तो मैं रात भर अकेले ट्रैवल करती थी। मेरी शादी भी नहीं हुई थी और मैं अकेले आती जाती थी, मुझे कोई डर नहीं लगता था। लेकिन आज की डेट में अगर मेरी बेटी ज़रा सा अकेले कहीं जाने के लिए कहती है तो मुझे भी डर लगता है। ये बात सच है कि चीज़ें बदल गई हैं। और क्योंकि देखिए, क्योंकि संस्कृति में
थोड़ा सा चेंज आना शुरू हुआ। लोग एडवांस होते चले जा रहे हैं, लोगों की सोच चेंज होती जा रही है और इस कारण दिक्कतें आ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये सब होते हुए भी महिलाएं काम करना चाहती हैं, तो मैं उनको यही कहूँगी आप काम करिए और अपने दायरे बना लीजिए और उसी में काम करिए। और सरकार इसमें बहुत मदद करी है। जो ये कौशल किशोर की जितनी भी योजनाएं हैं, ये घर बैठे अभी ये हो रहा है कि जितने भी कुटीर उद्योग और जो छोटे छोटे काम है, बांस की टोकरी बनाना, आप ये अचार पापड़ बनाना, इस तरह की कई संस्थाएं मिलके काम करवा रही, जो महिलाओं को ये मौका दे रही कि वो अपने ही घर में, अपने ही जो कह सकते हैं जहाँ पे वो रहती हैं, उनको सुरक्षा का भी नहीं है, तो अपने समय 24 घंटे में वो जिस समय फ्री होते हैं वो बैठ के वो काम कर सकें। ग्रामीण महिलाओं चाहे शहर की, सब लोग घर बैठे काम कर रहे हैं। तो ये वर्क फ्रॉम होम होता है। और चूँकि अब तो खैर कोरोना में तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं ने बहुत, जितने भी ये जो महिला ग्राम उद्योग हुए वो सब इस तरह का करते हैं। कई NGOs इसमें लगे हुए हैं कि महिलाओं को उनके ही परिवेश में रह के काम करें, ताकि वो अपना घर बच्चे भी देख सकते हैं और जो समय उनका फ्री रहता है उसमें वो काम करके कुछ पैसा कमा सके। लगता है हाँ, आत्मनिर्भर बने। लगता है कि ये आत्मनिर्भर भारत की ओर महिलाओं का कदम बढ़ता जा रहा है, आपके नज़रिए से ऐसा लगता है? जी जी बिल्कुल, मैं तो मानती हूँ, क्योंकि मैं डिज़ाइनर्स में गांव-गांव जाती हूँ, मैंने देखा है कि लोग बड़े अच्छे, महिलाएं ज़्यादा अच्छे से काम करती है। जबकि आप अगर नॉर्दर्न एरिया छोड़ दें, अगर आप ईस्टर्न एरिया में, चाहे बंगाल से आप देखिए, जितने पहाड़ी इलाका है वहाँ पर महिलाएँ ज़्यादा सक्रिय हैं। पुरुष के उसमें वो घर भी देखती हैं, बाहर का काम भी देखती हैं हमारे। लेकिन अब यहाँ की भी महिलाएँ आप मैक्सिमम को देखिएगा कि वो अपने जो भी उनकी क्वालिफ़िकेशन है या भी जो भी सक्षम है, उस आधार पे वो काम करती हैं और आत्मनिर्भर की ओर हैं महिला, बिल्कुल हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि महिला सब कुछ होते हुए, देखिए अराजकता है, वो है असुरक्षा की भावना जो है वो सबकी महिलाओं के मन में है। लेकिन उसके लिए हम लोग को भी थोड़ा सा आँखें खोल के रखना पड़ेगा, अपने को थोड़ा जागरूक बनाना और हिम्मती रहना पड़ेगा और काम करना है। तो फिर चीज़ें तो, परेशानियाँ तो शुरू से आ रही है, तो उसको पार करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारे चैनल में बात किया और आपने महिलाओं को एक मैसेज दिया कि महिला आत्मनिर्भर बने, सशक्त बने। और जब आत्मनिर्भर बनेंगी तो और जो हमारी घर की महिलाएं हैं, बेटियां हैं, वो जागरूक होंगी और सशक्त बनेंगी। निश्चित रूप से अगर आप जैसी महिलाएं काम करेंगी समाज में 2 कदम आगे बढ़ के, तो अन्य महिलाओं को भी प्रेरणा मिलेगी कि वो आत्मनिर्भर भारत की ओर अपने परिवार का विकास कर सके और आत्मनिर्भर भारत की ओर अपने कदम बढ़ा सके। तो निश्चित रूप से अगर आप जैसी जागरूक महिलाएं समाज में अगर हैं, तो आत्मनिर्भर बनने में कोई देर नहीं लगेगी। महिलाएं जो है सशक्त बनेंगी, आत्मनिर्भर बनेंगी, निडर होकर काम करेंगी। और गुरु पूर्णिमा पे आपने जो संदेश दिया है, निश्चित रूप से अपना एक गुरु मानना चाहिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष। अपना एक राजनीतिक गुरु, एक सामाजिक गुरु ज़रूर मानना चाहिए। और गुरु पूर्णिमा पर आपने हमसे बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए नीरज देव के साथ लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।